जिसके जीवन में बहुत ज़रूरत है, जिसकी जीविका नहीं चल रही है, जिसकी नौकरी छिन गई है, या जिसके परिवार में कोई बड़ी बहुत तनाव है, या जो किसी गंभीर रोगों का शिकार हो, तो ये तो भगवान से मांगेगा ना। अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट है जी। उसके पीछे दो कारण है। एक कष्ट वो है जो हमारे अपने प्रारब्ध के कारण से है, तो उसका सबसे श्रेष्ठ मार्ग है अपने गुनाहों की माफी, अपने कर्मों की माफी। दूसरा होता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन किसी और के कारण से आप उस परिस्थिति में आ गए हैं। जैसे मान लीजिए, कहीं हम मैनिफेस्ट तो नहीं कर लेते हैं बुरा वक्त मेरे जीवन में आएगा ही। देखिए, बुरा वक्त जो होता है वो किसी के जीवन में कहकर नहीं आता। कोई भी व्यक्ति ये कहे कि उसके जीवन में कभी कुछ गलत नहीं घटा, तो ये बेमानी होगा। ये इस तरह से हम उनको हाँ 3 प्रतिज्ञाएं जब हम उनकी तरफ ये हाथ करके उनको याद दिलाते हैं, तब श्याम बाबा हमारी उस मनोकामना को पूरा करने के लिए तत्पर होते हैं। 1 माह से भी कम समय रह गया है जब ये कार्य इस धरा पर होगा। 800 करोड़ लोगों के पापों को क्षय करने के लिए ईश्वर के द्वारा इस धरा पर ऐसी ऊर्जा की स्थापना जो पहले हुई थी, एक बार हुई थी, तब उत्तर से दक्षिण की ओर हुई थी, और इस बार जो होगी वो पूरब से पश्चिम की ओर होगी। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सनातन ऋषि मनोज के गुप्ता, जयपुर से आए हैं। बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर, साथ में अध्यात्म के बहुत बारीक पहलुओं को एक साथ जोड़ते हैं। और एक बहुत पहले पॉडकास्ट हुआ था खाटू श्याम जी पर। आज मैं चाहता हूं कि उसमें कुछ पॉइंट ऐसे थे जो आप सभी को क्लियर हो, बहुत सारी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा कुछ और भी हम बड़े काम के मुद्दों पर बात करने वाले हैं, जैसे ड्रीम्स मीनिंग, ड्रीम के स्टेजेस, और इसके अलावा कुछ जयपुर संबंध से, चूँकि मनोज सर जयपुर से संबंध रखते हैं, लेकिन मैंने सुना है वो कुछ ऐसी बातें, स्ट्रेंज बातें, जो मैं जानना चाहूँगा, और आप लोगों को भी नई जानकारी इसमें मिलेगी। तो स्वागत है सर आपका जी, स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है जो भी खाटू श्याम जी के भक्त हैं या किसी भी रूप में उन्हें श्याम बाबा की कृपा मिलने वाली है, उनके कुछ सिम्टम और साइंस पे हम बात करेंगे आज। और कुछ ऐसे पॉइंटर हैं जो जब हम वहाँ मन्नत के लिए जाते हैं, अपनी किसी कामना की पूर्ति के लिए जाते हैं, तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए। मैं मनोज सर से दोबारा सुनना चाहूँगा इस पॉइंट को, क्योंकि बहुत शॉर्ट में आपने शायद पूरे पॉडकास्ट में उस हिस्से पे ध्यान नहीं दिया होगा। आज आपको पता चलेगा। सर बताएं थोड़ा सा। देखिए, खाटू श्याम जी की ऊर्जा जो है वो सीधे सीधे राहु की ऊर्जा है, और राहु जो होते हैं वो हमारे कर्मों की गठरी होते हैं। ऐसे में यदि हम वहाँ खाटू श्याम जी के मंदिर में जा कर के और पंचमेवा यदि उनको भोग लगाते हैं, क्योंकि राहु की भूख शांत केवल पंचमेवे से होती है, और उसमें 5 मेवे, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट और पिस्ता, ये 5 तरह के ड्राई फ्रूट लेकर के और एक मोर पंख के साथ अगर खाटू श्याम जी को भेंट किया जाए, तो हमारी राहु की एनर्जी चाहे जितनी मर्जी नेगेटिव हो, उसके सही होने का रास्ता हमें जरूर मिल जाएगा। और अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो इमीडिएट आपको रिलीफ मिलेगा। ये दोनों चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, कोई भी करके देखे उसे तुरंत रिलीफ मिलेगा। और इसीलिए कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। करेक्ट। ये अनुभूत प्रयोग हैं या मतलब कैसे, मतलब इस बारे में? देखिए, इस मामले में मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में रिप्लाई करता हूँ आपको इस बात का। 2023 से मेरे पास डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं, और इस धरती पर क्या क्या होने वाला है, कैसे होगा,
क्या ज़रूरी है, उसके लिए मुझे क्या करना है, ये सब आदेश ईश्वर की तरफ से, वो डिवाइन मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। और उसी डिवाइन मैसेज में ये था कि इस तरह से पूरा शाम की ऊर्जा के बारे में बताया, खाटू श्याम जी की ऊर्जा के बारे में बताया गया। और फिर कहा गया कि इस समय पर हमें अपने कर्मों की गठरी को हल्का करने के लिए ये समाधान करना चाहिए। और उसके बाद से मैंने अपने चैनल पर भी बोला, आप लोग के साथ यहाँ पॉडकास्ट हुआ मेरा स्पीकिंग ट्रिप पे, तब भी मैंने बात कही। और कोई भी मेरे पास आते हैं, उनकी अगर कुंडली देख रहा हूँ और राहु की स्थिति अगर मुझे दिखती है कि वहाँ जाकर उनको रिलीफ मिलेगा, तो मैं उनको इस समाधान बताता हूँ और निस्संदेह लोगों को उसका एडवांटेज मिला है। अच्छा, एक जिज्ञासा होती है, खुद मेरी भी है, खाटू श्याम जी या बाबा श्याम से हम किस तरह की इच्छाओं की मांग करें? देखिए, ईश्वर से कभी भी हमें भौतिक कामना नहीं करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भौतिक संसाधन हमें वैसे भी ईश्वर देते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है, लेकिन लालच के वशीभूत होकर के हम ईश्वर से उन भौतिक वस्तुओं की कामना करते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, और ईश्वर हमें नहीं भी देते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर को विवश कर देते हैं अपने क्रियाओं से, तब ईश्वर हमें वो चीज़ देते भी हैं, लेकिन उस चीज़ के साथ कर्म बंधन भी जुड़ते हैं, कुछ पाप पुण्य क्रिएट भी होते हैं, और फिर उनको भोगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन मनोज सर, जिसके जीवन में बहुत ज़रूरत है, जिसकी जीविका नहीं चल रही है, जिसकी नौकरी छिन गई है, या जिसके परिवार में कोई बड़ी बहुत तनाव है, या जो किसी गंभीर रोगों का शिकार हो, तो ये तो भगवान से मांगेगा ना। जी देखिए, दो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट है जी, उसके पीछे दो कारण हैं। एक कष्ट वो है जो हमारे अपने प्रारब्ध के कारण से है। हमने कुछ गलत किया, किसी ऊर्जा का दुरुपयोग किया, कोई कर्म बनाया और उसका प्रतिफल हमें मिल रहा है। उससे यदि हम बाहर निकलना चाहते हैं तो उसका सबसे श्रेष्ठ मार्ग है अपने गुनाहों की माफी, अपने कर्मों की माफी। हे ईश्वर, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मुझे आप अपनी शरण में ले। तो यहां से उसे अपनी जिंदगी के अंदर उन तकलीफों से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। दूसरा होता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन किसी और के कारण से आप उस परिस्थिति में आ गए हैं। जैसे मान लीजिए घर में चोरी हो गई, या कोई कंपनी बंद हो गई जिसके कारण से आपकी जॉब चली गई, या कोई पॉलिटिक्स हो रही है ऑफिस में जिसकी वजह से कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया और आपकी जॉब चली गई। ये वो घटनाएं होती है जिसके दोषी आप नहीं हैं, लेकिन क्रिएट हुई हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि आपका विश्वास ईश्वर पर है तो यकीन मानिए आपकी उन परिस्थितियों का समाधान ईश्वर आपको तत्काल दे देंगे। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आपके साथ कब अच्छा होगा और कैसे अच्छा होगा। मैं लाइव एक्सपीरियंस बताता हूं। साल 2001 की बात है, जब ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर 9/11 किया था, आपको ध्यान होगा जी। तो उस समय मेरा काफ़ी बड़ा बिजनेस था ज्वेलरी का, तो बहुत अच्छे लेवल पर चल रहा था। लेकिन जैसे ही 9/11 हुआ उसके बाद अचानक से बहुत तेज़ी से जो था घटनाक्रम बदला। तो मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा स्टाफ था। अब समस्या ये थी कि अगर इसे कंटिन्यू करते हैं तो पेमेंट्स बनेगी हर महीने की, वो कैसे देंगे। जो माल हमने मार्केट में लगा रखा था बेचने के लिए, वो सारा का सारा रिटर्न आ गया। पेमेंट जिनसे हमको लेने थे उन्होंने कह दिया कि भी 4-5 महीने आप बोलना ही मत पेमेंट के लिए। अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? तो फैसला ये लिया कि चलो अभी मैन्युफैक्चरिंग को ड्रॉप कर देते हैं।
लेकिन तब समस्या एक बात ये थी कि अभी जो रनिंग में काम चल रहा है इसका पेमेंट भी होना है, और ये पेमेंट भी जो था काफ़ी बड़ा था, क्योंकि 20-22 लोगों का तो मेरा अपना स्टाफ था, बाहर भी लोग काम करते थे, उन सब का पेमेंट था। तो मैंने उस दिन बैठ करके पूरी लिस्ट बनाई कि मुझे कितना पेमेंट सबको देना होगा अगर मैं आज की डेट में सबको कहता हूँ कि भाई काम अब नहीं है और तुम बाद में जब होगा मैं बुला लूँगा। तो मैंने एक लिस्ट बनाई, अमाउंट काफ़ी बड़ा था। तो हुआ ये कि उन परिस्थितियों से बाहर तो निकला नहीं जा सकता था, तो ईश्वर से सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे ईश्वर, ये परिस्थितियां मेरे बस की बात नहीं है, अब इससे आप कैसे मुझे बाहर निकालेंगे ये आप जाने, मैं आपकी शरण में हूं, आप जो उचित समझे मेरे लिए वो रास्ता मुझे दे। ये प्रार्थना करके मैं ध्यान में बैठ गया ऑफिस में ही। 1.5-2 घंटे ध्यान में बैठा रहा, और जैसे ही ध्यान से उठा 1 घंटे बाद एक ब्रोकर का फ़ोन आता है और कहता है कि आपके पास ये इस साइज़ का माल है क्या। यकीन मानिए मेरे पास वो माल था, और कौन सा माल था, जो रिजेक्शन होता है। यानी हम जो माल बनाते हैं, बेच देते हैं, और उसमें जो रिजेक्शन हो जाता है वो बच जाता है, वो थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करके काफ़ी सारा माल इकट्ठा हो गया था, जिसे हम नॉर्मली 7 रुपये में बेच देते हैं, यानी 7 रुपये पर कैरेट के हिसाब से हम उसको बेच देते हैं। उसने कहा वो रखा है क्या, मैंने कहा है। बोला मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप उस माल को तैयार कर दीजिए, मतलब पैकेट लगा दीजिए उसका। मैंने पैकेट लगा के तैयार कर रखा था। आया, बोला क्या भाव बेचना है। मैंने कहा भाई 8-9 रुपये बिकता है, देख लेना। बोला देखिए कहीं डिमांड है और मैं आपको वहाँ से फ़ोन करूँगा, तो आप स्पीकर पे फ़ोन रहेगा तो आप अपने हिसाब से देखना, जो वहाँ डिमांड जिस रेट की होगी मैं उसी हिसाब से बात करूँगा। तो हमारे जवाहरात की भाषा में इसे 60 लगाना कहते हैं। तो आधे घंटे बाद उनका फ़ोन आया, बोले भाई साहब आपने जो माल दिया था वो क्या भाव बेचना है। तो मैंने कहा कि क्या भाव बेचना है, तो आपको बताया है मैंने भाव, उसी भाव बेचना है। तो कहता है भाई साहब 30 रुपये कोई भाव होता है क्या। मैं समझ गया कि डिमांड तेज है। मैंने कहा 30 रुपये ही बेचना है, इससे कम मैं नहीं बेच पाऊंगा। बोले भाई साहब आप कुछ नहीं बोलेंगे, मैं 28 रुपये में आपका माल ओके करके ला रहा हूँ, और अभी 1 घंटे में पैसे लेकर आ रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं 28 में मैं नहीं बेचूंगा। बोले बस कुछ नहीं, मैंने कहा ना आपको बेचना है। बोलो भाई साहब से बोलो कमाई करो, है ना। हमारे जवाहरात में जो ऐसी भाषा में होती है, लोग कमाओ, सौदा जब होता है पड़ता है तब ऐसे ही होता है। तो उसने बात कराई, बोले भाई साहब आपसे आगे भी माल लेता रहूँगा मैं, इस तरह से बात हुई। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब कमाओ 28 रुपये में। जो माल मैं 8 रुपये में बेचने को तैयार था वो माल मेरा 28 में बिका, और जब वो पेमेंट आया मेरे पास में उसका अमाउंट वही था जो मेरी लिस्ट में था। इतने लोगों की जीविका। अब आप सोचिए, अगर अमाउंट भी डिफरेंट होता तो मैं समझ सकता था, लेकिन एग्जैक्टली जितना अमाउंट मेरी लिस्ट में था जो मुझे देना था, उसी अमाउंट का टोटल उस माल का बना था। परमात्मा ने इंतजाम कर दिया। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं। वो करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास संसाधनों पर है, लोगों पर है। आज हम लोगों से व्यवहार कैसे बनाते हैं, अरे यार ये बहुत अमीर आदमी है, इससे व्यवहार बना के रखो, पूरे वक्त में काम आ सकता है। हम उस परमात्मा से व्यवहार बनाने की कोशिश नहीं करते जो हर वक्त हमारे साथ होता है और हर वक्त हमारे काम आता है। हम उन लोगों के साथ व्यवहार बनाने की कोशिश करते हैं संसार में जो कभी भी मुकर सकते हैं। मनोज सर, अभी एक आपने लाइन बोली, बुरे वक्त में काम आएगा, इसलिए हम संबंध बनाते हैं। जस्ट कहीं हम मैनिफेस्ट तो नहीं कर लेते हैं वो बुरा वक्त मेरे जीवन में आएगा ही। देखिए बुरा वक्त जो होता है वो किसी के जीवन में कहकर नहीं आता, और कोई भी व्यक्ति ये कहे कि उसके जीवन में कभी कुछ गलत नहीं घटा तो ये बेमानी होगा। जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी किस मोड़ पर आपके साथ में क्या होगा ये हम नहीं जानते। क्यों?
क्योंकि अगर हमारे नसीब में सब कुछ अच्छा ही होता तो हम देव योनि में होते, मनुष्य योनि में नहीं होते। मनुष्य योनि में हमें इसका मतलब ही यही है कि हमारे प्रारब्ध में कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों है। अच्छा हमें बेहतर जिंदगी देगा, बेहतर अवसर देगा, और बुरा हमें कुछ चेतावनी के साथ हमको अपने आप को बदलने का एक मौका देगा। तो जो हमें बदलने का मौका ईश्वर की तरफ से मिलता है उसे हमें बुरा वक्त नहीं मानना चाहिए, बल्कि उस वक्त को हमें उस तौर पर लेना चाहिए कि ईश्वर हमें कुछ और नया सिखाना चाहते हैं ताकि वो आगे हमें और कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सके। तो बहुत अच्छी बात है। एक जो मैं जहाँ से मैंने सवाल शुरू किया था, पॉइंट मुझे लोगों ने बताया, खाटू श्याम बाबा अपनी माँ को बहुत प्रेम करते थे जी, और एक तरीके से वो माँ के प्रति वचनबद्ध भी थे। कमज़ोरों या जो हारे लोग हैं, जीवन से निराश हो चुके हैं, उनकी तरफ तुम्हें जाना होगा, तुम्हें उन्हें हेल्प करनी होगी, सहायता। तो कई बार लोग कहते हैं कि अगर बाबा श्याम को उनकी माता की याद करके उनसे कुछ मांगा जाए तो पूरा करने के लिए वो पूरी तरह प्रतिबद्ध हो जाते हैं। जी, इसके पीछे कहाँ तक सच्चाई है? ये बात सही है। और जब हम श्याम बाबा को इस तरह से 3 प्रतिज्ञाएं याद दिलाते हैं, अच्छा, उनके दर्शन जब करें हम, और इस तरह से हम, ये जो हमारी मुद्रा है, ये इस तरह से हम उनको, हाँ, 3 प्रतिज्ञाएं अगर जब हम उनकी तरफ ये हाथ करके उनको याद दिलाते हैं, तब श्याम बाबा हमारी उस मनोकामना को पूरा करने के लिए तत्पर होते हैं। जैसे हनुमान जी भगवान राम का काम करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सदैव तत्पर, करेक्ट। राम काज करिबे को आतुर, तो हमेशा रहते हैं तैयार। और ये बात मेघनाथ को पता थी कि राम के नाम के अलावा हनुमान जी को और कोई प्रिय नहीं है। तो इतने बलशाली थे हनुमान जी। तो मेघनाथ ने क्या किया, एक सूत का धागा था राम नाम का, वो लिया और हनुमान जी को बांध दिया, लपेट दिया उससे। अब हनुमान जी वो धागा चूंकि राम नाम का है, वो तोड़ कैसे सकते थे? अद्भुत है। तो यूं ही बंधे हुए सीधे सीधे रावण के दरबार में पहुंच गया और मेघनाथ कहता है मैं इनको बांध करके ले आया। तो वास्तविकता ये थी कि उसने बल से नहीं बांधा था, उसने राम नाम के उस कच्चे धागे से हनुमान जी को बांध दिया था, जिस धागे को हनुमान जी तोड़ नहीं सकते थे। क्या अद्भुत प्रसंग है वाकई। मतलब तो प्रेम भक्ति जी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। भाव के भूखे प्रभु, और भाव ही एक सार है, और भाव से जो भी भजे भव से बेड़ा पार है। ईश्वर केवल और केवल भाव में बंधते हैं। मीरा ने ईश्वर को पाया तो भाव से पाया, हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा की तो भाव से की, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति हुआ तो भाव से हुआ। यानी इस संसार के अंदर ईश्वर को पाना है तो केवल और केवल सरलतम भाव आपके समर्पित होने चाहिए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा रोम रोम ऐसे पुलकित हो रहा है, जैसे उस ऊर्जा को मैं महसूस कर रहा हूं कि भाव क्या चीज होती है। मैं समझ सकता हूं। तो ये वास्तव में ये बात सही है। और ये घटनाएं मुझे इसलिए रोमांचित करती हैं कि ये सब चीजें मेरे जीवन में घटित हुई हैं। मैं आपको एक अपने जीवन का एक प्रसंग बताऊंगा। हमारे जयपुर में एक बहुत फेमस मंदिर है गोविंद देव जी का। गोविंद देव जी। रात्रि को मेरे को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, वही उसी मुद्रा के अंदर जैसे भगवान श्री कृष्ण गोविंद देव जी के मंदिर में है, और मुझे कहते हैं कि मुझे माखन मिश्री खानी है। तो मैं कहता हूं प्रभु आपको माखन मिश्री तो कोई भी खिला देगा, इतने भक्त है मंदिर के अंदर। तो कहते नहीं मुझे तेरे हाथों से खानी है। तो मैंने कहा जो आज्ञा प्रभु। अभी मैंने स्वप्न रात को देखा
और मुझे सुबह तक वो अनुभूति रही जैसे भगवान ने कहा था कि मुझे माखन मिश्री खाने हैं। मैं सुबह उठा, नहा धो के तैयार हुआ ऑफिस जाने के लिए। मैंने अपने घर में से नए बर्तन निकाले और मार्केट में गया, और जो जयपुर की सबसे बेहतर दुकान थी जहाँ सबसे शुद्ध माखन मिश्री मिल सकता था, मैं वहाँ गया। वहाँ से मैंने माखन लिया ताज़ा, मिश्री ली, ताज़ा दही लिया, और वो सब लेकर के और वो बर्तन लेकर के मैं मंदिर में पहुँचा। अभी मंदिर प्रांगण के अंदर सामने भगवान के दर्शन हो रहे हैं और मंदिर प्रांगण में इस तरह से एक रेलिंग लगी हुई है। तो मैं रेलिंग के इस तरफ बैठ करके मैंने सोचा कि मैं थाली में अब इसको निकाल लेता हूँ और फिर मैं भगवान को भोग अर्पित करूँगा। अब मेरे मन में ये ख्याल नहीं है कि यहाँ बाहर का कुछ भी समर्पित नहीं होता है। मंदिर के अंदर मेरे मन में ये भाव भी नहीं था और ना मेरे मन में ये बात थी। बस मैं तो आया और मैंने वो जमा रहा था। इतने में देखता हूँ कि सामने से जो पुजारी जी बैठे थे वो मेरी तरफ देखते हैं और अपने पास में दूसरे पुजारी को इशारा करके मेरी तरफ भेजते हैं। वो आते हैं, आकर के मुझे कहते हैं कि लाओ। मैंने कहा 2 मिनट मुझे दो, मैं थाली सजा दूं। मैंने वो थाली सजाई और उनको दे दी। उस थाली को लेकर के माखन मिश्री के अंदर गए, पर्दा लगाया, भोग लगाया, तुलसी पत्ती वगैरह सब डाल के भगवान को भोग लगाकर थाली ला करके मुझे वापस दे दी। अब इसे आप क्या कहेंगे? मैंने उन्हें कहा नहीं कि मैं क्या लेकर आया हूं, क्यों लेकर आया हूं, मैं भगवान को चढ़ाने लाया हूं। उन्हें क्या पता? मैं तो अभी तक सामान सब कुछ मेरे बैग में था, थैले में था। लेकिन उससे पहले तो दूसरे पंडित जी आके मेरे पास खड़े होकर कहते हैं लाओ। और उसके बाद मैंने वो माखन मिश्री वहां पर सभी को प्रसाद रूप में बांट दिया। तो ये वो घटनाएं हैं मेरे जीवन की जो बताती है कि ईश्वर भाव को कैसे स्वीकार करते हैं और वो कैसे हमसे संपर्क में रहते हैं। अब एक प्रश्न आएगा मन के अंदर लोगों के, अरे ये तो स्वप्न में घटी हुई घटना है, ये तो किसी के भी घट जाती होगी। लेकिन वास्तविकता ये है, ये स्वप्न नहीं होते हैं, ये अनुभव होते हैं। अनुभव और स्वप्न में फर्क होता है। और अनुभव आपको उस योग निद्रा के अंदर ही क्यों आते हैं? क्योंकि उस समय हम उस स्थिति में होते हैं जहां हमारा भौतिक शरीर अलग होता है और हम उस चेतना की अवस्था में होते हैं जो शाश्वत है। वहां हमारा सीधा सीधा संबंध उस ईश्वरीय ऊर्जा से होता है। और चूंकि ईश्वर का धाम इस धरती पर, ऐसा नहीं कि इस धरती पर नहीं है, इस धरती पर भी है। हमने जो बहुत जगह स्थान बना रखे हैं, लेकिन ईश्वर तो सर्वत्र है। तो वहां वो जिस अपने लोक में है, उस लोक की दूरी और इस धरती लोक की दूरी के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। और वहां से यहां तक भौतिक अवस्था से यात्रा संभव नहीं है, क्योंकि हमारी भौतिक अवस्था की यात्रा की एक लिमिटेशन है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड रफ्तार है। तो 80 साल की, 100 साल की जिंदगी में हम तो 100 प्रकाश वर्ष से दूर ज्यादा जा नहीं पाएंगे। और ध्रुव तारा 434 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ध्रुव तारे पे भी जाना है तो 434 साल चाहिए हमें। तो एक इंसान की जिंदगी में तो संभव है नहीं कि वो ध्रुव तारे तक हम कभी जा पाएंगे। और ये भी तब जब हमारी स्पीड वो होगी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की, तब। तो ईश्वर अपने लोक से जब इस धरती पर संपर्क करते हैं, या धरती से हम ईश्वर के लोक तक जब उस अनुभव के द्वारा जुड़ते हैं, तब हम क्वांटम जगत के अंदर जुड़ते हैं। और क्वांटम जगत जो होता है, हमारे शरीर का जो एक सबसे छोटा तत्व है, एटम पार्टिकल, उस एटम पार्टिकल के अंदर भी 99.99% जगह खाली है। उस एटम पार्टिकल के बियॉन्ड क्या है, वो एटम पार्टिकल कैसे बनता है, उसके भीतर भी एक क्वांटम दुनिया है जहां फिजिक्स का कोई लॉ काम नहीं करता। वहां टाइम नहीं है, वहां स्पेस नहीं है, वहां ग्रेविटी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। और वहां उस अवस्था से, उस क्वांटम दुनिया से
आप कभी भी किसी से भी संपर्क बना सकते हैं और इंफॉर्मेशन तत्काल ट्रांसफर हो सकती है, चाहे फिर उन दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी इतनी ही क्यों ना हो कि एक ब्रह्मांड का एक छोर और दूसरा ब्रह्मांड का दूसरा छोर। इसीलिए हमारा कभी न कभी ईश्वर से संबंध रहा है, क्योंकि हम उस आत्मा का अंश हैं। उस परमात्मा के अंश को ही हम आत्मा कहते हैं, यानी हम उस परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में हैं, तो हमारा संबंध वहां से तो है, तो हम इंटेंगल तो हैं उनसे। ऐसे में जब कभी भी हमारे भीतर वो भाव उत्पन्न होते हैं, हम उस स्टेट में होते हैं, तब ईश्वर हमसे संपर्क भी करते हैं, लेकिन वो संपर्क भौतिक जगत में नहीं होता, भौतिक अवस्था में नहीं होता, वो क्वांटम दुनिया में होता है। और क्वांटम दुनिया में जो घटित होता है वही भौतिक संसार में घटित होता है। तो जीवन में जो कुछ घटित होता है, इस संसार में जो कुछ घटित होता है, वो पहले क्वांटम जगत में होता है। उसके बाद वो घटना फिर बहुत सूक्ष्म लेवल पर एटम पार्टिकल के अंदर वो एनर्जी के रूप में फॉर्मेट होती है। उसकी फॉर्मेशन जो वहाँ होती है, उससे एक भौतिक शरीर की रचना होती है। यानी हमारा शरीर बनता है उससे पहले हमारी चेतना, चेतना के साथ जो हमारे कर्मों का जो बंधन है वो जुड़ा होता है। उस बैलेंस के आधार पर हमारी योनि डिसाइड होती है। उस योनि के डिसाइड होने पर हम उस शिव तत्व के द्वारा उस शरीर को धारण करते हैं। उस शरीर के निर्माण में एटम पार्टिकल का बहुत बड़ा रोल होता है। एटम पार्टिकल के साथ हमारा एक डीएनए कनेक्ट होता है, हमारे जितने भी कर्म संस्कार होते हैं उसके आधार पर हमारे शरीर की रचना होती है, हमें आकार मिलता है, विचार मिलते हैं, शारीरिक रचना, सब कुछ मिलता है। और तब हम माँ के गर्भ से जब बाहर आते हैं तो हमारी संपूर्ण एक भौतिक रचना निर्माण लेती है। और जैसे ही हमारी भौतिक रचना निर्माण लेती है, या फिर एक घटना होती है कि अब तक हम माँ के गर्भ में थे, ईश्वर से सीधे सीधे कनेक्टेड थे। अब चूंकि हमारी भौतिक रचना कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ ये कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट होगा। तो बच्चा बड़े आराम से सो रहा होता है, लेकिन तब उसे थपथपी दे के रुलाया जाता है, जगाया जाता है। वो जैसे ही जागता है रोना शुरू करता है, और यहाँ से हमारा संबंध ईश्वर से टूटता है और हम इस भौतिक संसार के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं। और फिर यहाँ से हमारी भौतिक संसार की एक यात्रा आरंभ होती है, कर्मों को करना, कर्मों को भोगना, पापों के द्वारा, पुण्यों के द्वारा अपने जीवन के अंदर उन परिस्थितियों को महसूस करना। और इसी क्रम से हम या तो अपनी गति को सुधारेंगे या अपनी गति को बिगाड़ेंगे, और यही क्रम हमारे जीवन में चलता है। और इस क्रम के बाद जो कुछ शेष हमारा बचता है कर्मों का हिसाब किताब, वही फिर हमारा अगले जन्म का प्रारब्ध बन जाता है। मनोज सर, आप अध्यात्म और ज्योतिष को जिस तरह से कंबाइन करते हैं, और मैं आपको सनातन ऋषि मनोज के गुप्ता के रूप में जानता हूँ, हमारे ऑडियंस भी इसी रूप में आपको जानते हैं, और आप अभी जो बातें कर रहे हैं वो इतनी कनेक्ट हो रही हैं मुझे एक सवाल आ रहा है। स्वप्न में अच्छी चीज़ें देखना और स्वप्न में बुरी चीज़ें देखना, अक्सर इनके अर्थ उल्टे हो जाते हैं। जैसे स्वप्न में मृत्यु को देखना शुभ माना जाता है ना नॉर्मली शास्त्रों में, और कई बार ऐसे स्वप्न होते हैं जहाँ पे हमें अर्थ नहीं समझ में आता, डिकोड नहीं कर पाते। लेकिन जब स्वप्न में हम भगवान को देखते हैं तो ये एक स्पेशल मीनिंग देता है। देखिए, स्वप्न जो हम देखते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो हम अपने अचेतन मन के भीतर के दृश्यों को देखते हैं। ये वो होते हैं जो हमारे किसी न किसी जन्म के अंदर हमारे उन परिस्थितियों से जुड़े हुए होते हैं। इन स्वप्न का कोई मायने नहीं है। इस स्वप्न में हमने देखा हम राजा थे, हम भिखारी हो गए, हमारा ये हुआ, हमारा वो हुआ, ये हमारी जिंदगी का पिछला पन्ना था जहाँ कहीं हम उस परिस्थितियों में रहे थे। स्मृति के अंदर हमारे वो चीज़ आती है। इसका सीधा सीधा सा अर्थ ये होता है कि आपके वर्तमान समय के अंदर कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो आपके उस कर्म को वापस से आपके साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है।
तो ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटित होती कि मैंने सपने में ये देखा और वो सच हो गया। तो पूर्वाभास होता है कि आपके जीवन में अब ये घटित होने वाला है, क्योंकि आपका पिछला प्रारब्ध अब आपको वो परिस्थिति देगा। एक होता है कि जिन चीज़ों को हम अपने आसपास देखते हैं, रात को सोते समय हमारे ध्यान में कोई चीज़ आती होती है या हमारा फोकस किसी और चीज़ पर होता है, रात को उसी से रिलेटेड सपने आते हैं। ये सपने वो सपने होते हैं जब आपका माइंड उन चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है, क्योंकि आपका माइंड ये नहीं जानता कि ये आपके लिए ठीक है या नहीं है, वो आप तय करेंगे। आप रात को सोते समय देख रहे हैं कि हाँ मेरे को बहुत बड़ी चिंता है, सुबह ऑफिस में ये करना है वो करना है, और चिंता करते करते आप सो गए। अब आपका माइंड ये देख पा रहा है कि आपको चिंता और आपको सॉल्यूशन चाहिए जी। तो रात को सपने में आपको उससे रिलेटेड स्वप्न आने लगेंगे, अलग अलग आइडियाज आने लगेंगे। ये उसके कारण से है। और एक होता है वो स्वप्न जहां आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां आप सीधे सीधे ईश्वर के उस तत्व से कनेक्ट हो जाते हैं। और जब आप ईश्वर के उस तत्व से कनेक्ट होते हैं तो यहाँ जो आपको एक अनुभव होता है उसे हम डिवाइन अनुभव कहते हैं। और वो जो अनुभव होता है वो बहुत ही आनंद को देने वाला होता है। तो किस परिस्थिति में हमने उसको देखा है, अपने आसपास की घटनाओं से प्रभावित होकर वो स्वप्न देखा है, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी कुछ मेमोरी थी उसके कारण से देखा है, भविष्य में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो हमारा कर्म अब जागृत होने वाला है उसके कारण से देखा है, या हमने सीधे सीधे परमात्मा की ऊर्जा से कनेक्ट होकर के देखा है। इन चारों स्टेज के अंदर आप कौन सा स्वप्न देख रहे हैं उसका मतलब उसी तरह से निकाला जाएगा। लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा कि हम कौन से स्टेज में देख रहे हैं? अगर आप रात को कोई विचार करके सो रहे हैं और उससे रिलेटेड सपने आ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि वो आपका भौतिक प्रॉब्लम्स के कारण से सपने आ रहे हैं। कुछ सपने ऐसे आएंगे जैसे आपको कोई डर का सपना आया तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में आप डरते भी हैं, या आपकी कमजोरी है, तो आपका अचेतन मन बार बार आपको उस स्थिति में लेकर के जाता है। दूसरे तरह का हो गया। तीसरे में होता है कि जो कुछ आपके जीवन में घटित होने वाला है उसका पहले से अनुभव ईश्वर करवा रहे हैं। ये आपके पुण्य कर्मों के कारण से ऐसा होता है कि जहां ईश्वर आपको पहले से आगाह करते हैं कि आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है, तो आप उससे अपने आप को बचाने का रास्ता तलाश कर ले। और चौथा होता है जब ईश्वर से सीधी सीधी कनेक्टिविटी आपकी बनती है तो उनमें ईश्वर का कोई ना कोई संदेश हमारे लिए होता है कि ईश्वर हमें किस तरह से गाइड करना चाहते हैं। तो आप देखिए बहुत से ऐसे राजा हुए हैं जिन्हें ईश्वर ने स्वप्न में कुछ कहा और उन्होंने उस तरह के निर्माण इस धरा पर किए, चाहे कोणार्क का सूर्य मंदिर हो या खुजराहों के टेम्पल हो। राजाओं ने जितने भी बड़े बड़े ये महल बनाए हैं कई और मंदिर बनाए हैं, ये सब उनके स्वप्न के अंदर ईश्वर के द्वारा दिए गए संकेत हैं जिनको उन्होंने समझा कि कौन सा स्वप्न है और उसके आधार पर फिर उन्होंने उसका निर्माण किया। क्योंकि ईश्वर अगर चाहते हैं कि भविष्य में जो कुछ होगा उसका एक संकेत धरती पर दिया जाए, तो वो जो उस समय का योग्य व्यक्ति होता है जिसके द्वारा एक कार्य संपन्न किया जा सकता है, तो उन्हें वो स्वप्न में वो दृष्टांत देते हैं। और वो स्वप्न को लेकर के जब वो अपने राज दरबार के अंदर पुरोहित से पूछते हैं कि मैंने रात को स्वप्न देखा, तब पुरोहित उनको अपने ज्ञान और अपने अनुभव के आधार पर उन्हें बताते हैं कि राजन, ये आपके लिए ईश्वर का संदेश है कि आपको ये निर्माण करना है, और तब वो उस चीज का निर्माण करते हैं। जैसे राजा जय सिंह जी, सवाई जय सिंह जी जो जयपुर जिन्होंने बसाया, उन्हें गौतम ऋषि ने एक रहस्य बताया, यानी कि जय सिंह जी को स्वप्न आया कि इस तरह से उन्होंने एक निर्माण देखा है। फिर गौतम ऋषि ने उनको गाइड किया कि स्वप्न का क्या मतलब होगा और किस तरह से आपको क्या करना है, और उसके बाद उन्होंने जयपुर बसाया। और जयपुर बसाया तो उसकी पूरी रूपरेखा उन्होंने स्वप्न में देखी। कल्कि मंदिर बनाया, कल्कि का घोड़ा बनाया, यानी भविष्य के अंदर आने वाले समय के अंदर कल्कि के आगमन को लेकर के क्या क्या चीजें होंगी
उसका प्रमाण, उसके एविडेंसेस धरती पर रखने के लिए सवाई जय सिंह जी के द्वारा जयपुर बसाया गया और वो सारे एविडेंस वहाँ पर रखे गए। बहुत दुर्लभ जानकारी आप हमारे ऑडियंसेस को दे रहे हैं, दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब ये बड़ा हिस्टोरिकल अप्रोच भी है और आजकल कल के आगमन की बातें जिस तरह से की जा रही हैं या कल के अवतार की बातें की जा रही हैं, और आई थिंक 16वीं 17वीं शताब्दी में ये जी उन्होंने जयपुर की स्थापना हुई। बिल्कुल 400 साल पूरे हो जाएंगे। 400 साल पूरे हो जाएंगे, तो ये काफ़ी अद्भुत प्रसंग है। 400 नहीं, शायद 300 साल होंगे। हाँ, यस 300 साल होंगे। 1726 के अंदर, अच्छा 1726 के अंदर जयपुर की स्थापना हुई थी और 300 साल अब कंप्लीट हो जाएंगे। 1726 पर हम 300 साल की वो जयंती मनाएंगे। लेकिन ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि उनको ये स्वप्न में ये गाइडेंस मिला जी, जो आज इतनी सारी बातें हो रही हैं और पूरी पृथ्वी पर जिस तरह से हलचल मची हुई है और भगवान कल के आगमन की बातें बहुत ज़्यादा इस समय चर्चित हैं, तो वो कनेक्शंस इतने सालों पहले। मैं आपको एक बहुत अच्छा रहस्य बताता हूँ, ये मैंने आज से पहले किसी को नहीं बताया। जयपुर की जो स्थापना है ये क्यों की गई? कल्कि का मंदिर वहाँ बनाया गया, घोड़ा वहाँ है, कहा जाता है कि घोड़े का जब वो घाव भरेगा तब कल्कि प्रकट होंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक साक्ष्य मैं आपको बताता हूँ। इस ब्रह्मांड की रचना के अंदर 3 का प्रिंसिपल अनिवार्य है। 3 के प्रिंसिपल के बिना इस धरती पर कोई भी निर्माण संभव है ही नहीं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जयपुर के अंदर 3 ही चौपड़ हैं। रामगंज चौपड़ है, बड़ी चौपड़ है और छोटी चौपड़ है। और पूर्व दिशा की तरफ सूरज पोल है और पश्चिम की तरफ चांद पोल है, और इन दोनों पोल के बीच में ये 3 चौपड़ है। यानी अब कल्कि का जब आगमन होगा तब इस धरती पर हम मनुष्यों के कल्याण के लिए जिस शक्ति की स्थापना होगी उसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होगी। और ये कार्य कब होगा, किसके द्वारा होगा, कहाँ होगा, ये सारे के सारे रहस्य मुझे ईश्वरीय संदेश में बताए जा चुके हैं। और 1 माह से भी कम समय रह गया है जब ये कार्य इस धरा पर होगा। 800 करोड़ लोगों के पापों को क्षय करने के लिए ईश्वर के द्वारा इस धरा पर ऐसी ऊर्जा की स्थापना जो पहले हुई थी, एक बार हुई थी, तब उत्तर से दक्षिण की ओर हुई थी, और इस बार जो होगी वो पूरब से पश्चिम की ओर होगी। और इसके संदर्भ में जब ये कार्य पूरा हो जाएगा तब मैं वादा करता हूं कि आपके चैनल पर ही आकर के सबसे पहले मैं इस चीज़ का खुलासा करूंगा कि वो कार्य क्या था, कैसे था और उसकी रूपरेखा क्या है, और कैसे 800 करोड़ लोगों के जिंदगी को बदलने के लिए ईश्वर ने कितनी बड़ी व्यवस्था इस धरती पर की है। मनोज सर, मैं तो काफ़ी रोमांचित हूँ इस चीज़ को सुन के भी, और मैं इंतज़ार करूँगा जी कि जरूर हम दोबारा मिलें और इस बारे में बातें करें। अभी हमने स्टार्ट किया था खाटू श्याम जी से, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, तो संयोग से हमारी बातचीत में कुछ और प्रसंग शामिल हो गए, इसमें से स्वप्न में भगवान के दर्शन, स्वप्न के मायने, स्वप्न के स्टेजेस, और अभी मनोज सर ने जो बताया भगवान कल के बारे में या जयपुर की स्थापना के बारे में, ये सब काफ़ी ऐसे प्रसंग हैं जिनको आपके लिए भी काफ़ी नई जानकारियाँ
इस पॉडकास्ट के माध्यम से मिलेंगे। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, अभी तमन्ना जटवानी जी के साथ मनोज सर का पॉडकास्ट कुछ नए विषयों पर आने वाला है जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। मनोज सर के अपने कई रिसर्च हैं और तमन्ना जी के ऐसे सवाल हैं जो सवाल आपके मन के हैं, आपके ऑडियंस के हैं, जो हमारे चैनल्स पे आए हैं, जो लोगों ने पर्सनली हम लोगों से पूछे हैं। तो इंतज़ार करिए एक बहुत अच्छे पॉडकास्ट का। तब तक के लिए विदा। मनोज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके दर्शकों का भी। जय सनातन धर्म की।